दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो भारत से 7,806 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और अपने खास जानवर कैंगरू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा यहाँ के बड़े एंशिएंट वेस्टर्न आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत फेमस है। ऐसे बड़े शहर टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहर शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन लोगों का कल्चर और उनका रहन सहन भारतीय लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन घरों और भारतीय घरों को अगर आप देखें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेंगे। और आपको ऑस्ट्रेलिया के घरों में कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो भारतीय घरों में हो या ना हो, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसलिए आज की वीडियो में हम भारतीय और ऑस्ट्रेलियन घरों के कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन और भारतीय घरों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक ऐसा सिस्टम लगा हो जो बारिश के पानी को स्टोर करके आपके बाथरूम और टॉयलेट में यूज़ हो सके। और अगर ये भी नहीं तो क्या आपके घर में 3 डस्टबिन हैं? जी हाँ, ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि उनके लिए तो ये उनकी रोज़ की ज़िंदगी है। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन घर के कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन कंट्री के घरों का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन वेस्टर्न कंट्री के घरों से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह ऑस्ट्रेलिया का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। इसलिए यहाँ पर बनने वाले घरों को भी लकड़ी से ही बनाया जाता है, पर इनमें प्रयोग होने वाली लकड़ी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है। और इसके अलावा यहाँ के घरों की छतों का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल मिलेगा, जिन्हें देखकर आपको अपने बचपन में बनाए घरों की ड्राइंग याद आ जाए। इसके अलावा इन घरों में एक खास ध्यान रखा जाता है कि इनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई जाएं। इसलिए आपको ऑस्ट्रेलियन घरों में अधिकतर बड़ी बड़ी खिड़कियां देखने को मिलेंगी। और ज़्यादातर यहाँ के घर के मेन दरवाजे भी पूरे कांच से बने होते हैं, जो हम भारतीयों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरीके के दरवाजे चोरों के लिए इन्विटेशन होंगे। पर ऑस्ट्रेलिया में चोरी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे घरों में ऐसा सिस्टम बना होता है कि आप एक बटन दबा के पूरे घर के अलार्म को एक्टिव कर सकते हैं, जिससे 10 मिनट के अंदर आपके घर पे फायर ब्रिगेड और पुलिस आ जाएगी। वैसे जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि ऑस्ट्रेलियन घर ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में कंक्रीट के घर और बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें। और ख़ास बात ये है कि आपको यहाँ पे कहीं भी घरों के ऊपर से या ब्रिजेस के ऊपर से जाते हुए आपको इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ सभी बिजली के तार ज़मीन के नीचे से होकर घरों तक पहुँचाए जाते हैं। नंबर 2, रेन वाटर कलेक्टर। चलिए दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी का क्या होता है? तो सारे भारतीयों का यही कहना होगा कि बारिश का पानी नदी नालों में बह के चला जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और अगर आप इस तरीके से पानी को वेस्ट कर रहे हैं तो इस बात के ऊपर आपको भारी फाइन देना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश के पानी का भी प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो रेन वाटर को काफ़ी अच्छे से कलेक्ट कर लेता है। बारिश के टाइम पे एक बड़े से टैंक में कलेक्ट कर लेता है, जिसका पानी आप बाद में अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है और हमारे एनवायरनमेंट पे भी अच्छा असर पड़ता है। वैसे दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलिया में लगाया जाने वाला ये रेन वाटर कलेक्टर कैसा लगा? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत में भी इस तरीके का रेन वाटर कलेक्टर सिस्टम लगाया जाना चाहिए? नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन हाउस किचन। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन घर और भारतीय घर पूरी तरीके से अलग हैं, हालांकि आपको उनके किचन में इससे भी ज़्यादा बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जहां भारत में किचन एक अलग कमरे की तरह बनाए जाते हैं, जो कि बाकी घरों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन घर के किचन्स में ऐसा नहीं होता है। ऑस्ट्रेलियन किचन्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बाकी घर में और किचन में कोई दीवार नहीं होती, और आप इन्हें पूरी तरीके से ओपन किचन भी कह सकते हैं, जिसके कारण इस तरीके के किचन्स में काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और इस तरीके के किचन्स भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑस्ट्रेलियन घर के किचन्स की खास बात ये है कि आपको यहाँ पे फ्रिज ना के बराबर देखने को मिलेगा, या फिर जो फ्रिज आपको देखने को मिलेंगे उनका साइज़ भारतीय फ्रिज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मल टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहाँ पे किसी चीज़ को फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलियन किचन में एक खास तरीके का मशीन सिस्टम दिखाई देगा,
जो कि भारतीय महिलाओं के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है खाना बनाना और खाने के बर्तनों को धोना। ऑस्ट्रेलियन किचन में महिलाओं को इस तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे डिश वॉशर नाम की एक मशीन को वो इस्तेमाल करते हैं जो कि बर्तनों को अपने आप धो देती है और वॉश रिंस करने के बाद उन्हें सुखा भी देती है। हालांकि डिश वॉशर मशीन इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया के हर घर में नहीं है, सिर्फ आपको कुछ ही घर में या बड़े रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलियन किचन में चिमनी और स्मोक डिटेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी भी बड़े एक्सीडेंट होने से बच सकें। और इन स्मोक डिटेक्टर्स में ऐसे अलार्म लगे होते हैं जो कि आग लगने पर अपने आप ही ऑस्ट्रेलियन पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं। और अगर ये अलार्म आपकी किसी गलती की वजह से ऑन हो जाए तो आपको इसके लिए $2000 का फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। वैसे नॉर्मल भारतीय घरों में आपको इस तरीके के सिस्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कुछ अच्छे होटल्स में आपको ये सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस और फायर ब्रिगेड के मुकाबले 5 या 10 मिनट में पहुँचना इंडियन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियन बाथरूम। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन बाथरूम इंडियन बाथरूम से कई मामलों में बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि भारतीय घरों में बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग बनाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन घरों में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के घरों में बाथरूम और टॉयलेट एक ही होते हैं और इसमें एक पतला सा कर्टन लगा होता है। और कुछ घरों में तो कर्टन की बजाय कांच के डोर्स बने होते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि आपको यहाँ के बाथरूम में ज़्यादा नल देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि यहाँ पे नहाने के लिए भी सिर्फ एक ही शावर लगा होता है जहाँ कोई नल नहीं होता। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बाल्टी और मग देखने को ना के बराबर मिलेंगे। और जो एक्स्ट्रा नल वहाँ पे हैं भी तो वो सिर्फ गाड़ी को या बाइकों को धोने के लिए होते हैं। और ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहीं भारतीय लोगों के लिए बिना बाल्टी मग के नहाना काफ़ी ज़्यादा अजीब है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन डस्टबिन। दोस्तों भारतीय घरों में डस्टबिन लगभग होते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कूड़ा डस्टबिन के बाहर फेंकना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर अगर ऑस्ट्रेलिया में आपने ऐसा किया तो आपको इसके लिए भारी फाइन देना पड़ेगा और यहाँ तक कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको अपना कूड़ा डस्टबिन में डालना बहुत ही ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन घरों में 3 तरीके के डस्टबिन यूज़ होते हैं और इन तीनों डस्टबिन का कलर अलग अलग होता है, जिसमें इनमें अलग अलग तरीके का कूड़ा डाला जाता है, जैसे कि सूखा कूड़ा अलग, गीला अलग और रिसाइकिल करने वाला कूड़ा अलग। एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन कलर के डस्टबिन के अंदर जिसे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जिसे पेड़ पौधों और बाकी तरीके के कूड़े डालने के लिए यूज़ किया जाता है। और येलो कलर के डस्टबिन को इस तरीके के कचरे के लिए यूज़ किया जाता है जिसे रिसाइकिल करना मुश्किल होता है, जिसमें हार्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन जैसी चीज़ें शामिल हैं। फिर आता है रेड कलर का डस्टबिन, जिसमें एल्युमिनियम और इस तरीके की चीज़ों को फेंका जाता है जो कि रिसाइकिल हो सके। वैसे मुझे पता है कि इन 3 तरीके के डस्टबिन के बारे में सुनकर कुछ भारतीय तो बहुत ही ज़्यादा चौंक गए होंगे कि रोज़ रोज़ इन 3 तरीके के डस्टबिन में अलग अलग तरीके का कचरा डालना कितना मुश्किल होता होगा। और ये ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रिक्ट नियम है। अगर आपने अपने कचरे को सब मिक्स कर दिया या फिर कचरा नहीं फेंका तो उसके ऊपर आप पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फ़ाइन भी लगा सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास या किसी भी तरीके का कचरा मिला तो इस पर भी आपके ऊपर फ़ाइन लगाया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि ऑस्ट्रेलियन सड़कें इतनी ज़्यादा साफ़ होती हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत में भी इस तरीके का एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि अगर आप अपने घर के आगे कचरा फेंकते हैं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है? नंबर 7, बेडरूम। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन घर के बेडरूम उनके घर के बिल्कुल आखिर में बनाए जाते हैं, जिसमें बड़ी कांच की विंडोज़ लगी होती हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बेडरूम का फ्लोर एक खास तरीके के कारपेट से बनाया जाता है ताकि बेडरूम का टेम्परेचर बाकी घर के अलावा गर्म रहे। ये देखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर इन्हें साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर भारत में इस तरीके का कारपेट इस्तेमाल किया गया तो वो कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। नंबर 8, सेपरेट स्टोरेज रूम। और ज़्यादातर भारतीय घरों में तो यही देखा जाता है कि स्टोरेज रूम घर के अंदर ही बनाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको शायद इस तरीके के स्टोरेज रूम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से घर के बाहर स्टोरेज रूम बनाए जाते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लकड़ियाँ ही रखी होती हैं ताकि यहाँ के लोग अपने आप को आग जलाकर गर्म रख सकें। वैसे जाने से पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के घरों के बारे में कुछ खास बातें बता दूँ। जहाँ पे भारतीय घर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे दूर नहीं होते, पास में ही होते हैं और एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के शहर काफ़ी बड़े एरिया में फैले होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक घर ही एक बहुत बड़े इलाके में बना होता है।
और इस तरीके के घरों में एक दूसरे के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है और लगभग हर घर में एक छोटा सा गार्डन ज़रूर होता है जिसमें ऑस्ट्रेलियन लोग काफ़ी तरीके के पेड़ पौधे लगाते हैं और यही कारण है आपको हर ऑस्ट्रेलियन घर में पेड़ पौधे देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए बस इतना ही था हमारी आज की वीडियो में। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।